हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 362 नंबर का प्रैक्टिस सेट। इससे पिछले वीडियो 361 नंबर का था। तो दोस्तों हर वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करता हूं, जिसमें 50 इंपॉर्टेंट, जिसमें जीके भी होता है, जीएस भी होता है, और आज के दोस्तों मैथ का भी क्वेश्चन इसमें 5 शामिल करते हैं। 50 क्वेश्चन होगा टोटल दोस्तों। अब तक मैं इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आप लोगों को 18,000 प्लस क्वेश्चन करवा चुका हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब थोड़ा क्वेश्चन को मैं यहाँ पे मॉडरेट से हाई कर दिया हूं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि जो कि आपका बीपीएससी, जो यूपीएससी होता है, बीपीएससी होता है, उसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन मैं शामिल किया हूँ। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर आया। पूछा गया कि किस वर्ष भारतीय रुपये को महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया। तो ये था ईस्वी था दोस्तों 1991। ठीक है, 2 चरण में किया गया था, बात को समझिएगा। पहला चरण था क्या, तो 1 जुलाई को, ठीक है ना, और इसी महीने में और 3 जुलाई को भी जो है इसका अवमूल्यन कि पहला चरण में और दूसरा चरण में किया गया था। तो बात को समझिएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इनमें, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा महीने में 2 बार, याद रखिएगा महीने में 2 बार। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है 2 नंबर में आपसे, और इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए जो आता है पहले वो छांट लीजिए। तो भूमि सुधार क्रियान्वयन आता है, न्यायिक पुनरीक्षण ये नहीं आता है, ठीक है ना, निर्धनता निवारण कार्यक्रम क्रियान्वयन ये भी आता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो नहीं है, न्यायिक पुनरीक्षण जो है ये आपका पंचायती राज संस्था के शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 3 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब मैं शामिल जो किया हूँ आज। तो यहाँ पे पूछा गया कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत में पंचायती राज है किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए ये पंचायती राज जो प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ पे देखिएगा तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण इसका भी करता है, लोगों का हिस्सेदारी ये भी करता है, सामुदायिक विकास ये भी करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 4 नंबर में, किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया। अपर्दन चक्र परिवर्तित किया कौन सा वैज्ञानिक था। तो ये था डेविस। कौन था, डेविस था। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको जरूर है कि ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप पहले नहीं देखे होंगे। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 5 नंबर में, देखिए इकोनॉमिक्स जो है ना बिहार दरोगा में आपका 4 से 5 क्वेश्चन होता है। मैं हर वीडियो में आपका 3 से 4 क्वेश्चन रखने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है 3-4 नंबर दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था। तो ये जो पहली पंचवर्षीय योजना था 1951 से लेकर 56 तक, यहाँ पे कीमत स्तर को घटा हुआ देखा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे 6 नंबर में, कि भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं, यानी नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स किसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, सीएसओ के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। फुल फॉर्म में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, इसके बी के द्वारा यानी कि सीएसओ के द्वारा। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कोलकाता है इसका हेडक्वार्टर। कहाँ पे है सीएसओ का हेडक्वार्टर, कोलकाता में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 7 नंबर में, एस्किमो निवासी है, जो एस्किमो है ये कहाँ का निवासी है। तो ये आपका कनाडा का निवासी है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में, ठीक है ना। तो एस्किमो कहाँ का निवासी है, कनाडा का निवासी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें स्रोत नहीं है। यहाँ पे पूछा है औद्योगिक वित्त का। तो देखिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ये तो है, देखिए नाबार्ड है, लेकिन किसके लिए वित्त प्रदान करता है, कृषि के लिए जो है कि वित्त प्रदान करता है ना, याद रखिएगा। राज्य वित्त निगम ये भी देखिए स्रोत है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये भी स्रोत है। ये तीनों जो है ना औद्योगिक है, ये ए वाला, सी वाला, डी वाला, ये कृषि से संबंधित है। पूछा गया कृषि के बारे में नहीं पूछा गया, वित्त में औद्योगिक से कौन सा संबंधित नहीं है, तो नाबार्ड आपका संबंधित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि मलक्का जल संयोजक मलक्का स्टेट में आने जाने की सुविधा है। तो मलक्का हिंद महासागर से चीन सागर को ये जोड़ता है, कौन सा, मलक्का जल संयोजक या मलक्का जल संधि या मलक्का स्टेट कहे तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है कि भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है, यानी कि जो भारत में नोट इशू किया जाता है ये कौन सा प्रणाली यहाँ पे अपनाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया जाता है। क्या अपनाया जाता है, न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया जाता है भारत में। तो बी ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखने का, क्योंकि जो क्वेश्चन है बहुत हाई लेवल का मैं शामिल।
नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया भारत में बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम अंक कौन सा है। यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट स्तर पे भारत में बैंकिंग प्रणाली ये कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे उच्चतर बैंक है, यानी बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, और ये सरकार का भी बैंक है। किसके, सरकार का भी बैंक है। बढ़ते आपका नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय केंद्र और राज्य विभाजित कर लेता है। यानी कि ये तो केंद्र सरकार लगाता है, ठीक है ना, केंद्र सरकार, लेकिन जो है इन जब मिलता है तो दोनों बंटवारा कर लेता है। तो ये कौन सा कर है, तो ये कर है आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है ये सेंट्रल और राज्य दोनों मिलकर बंटवारा करता है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है। तो सबसे ज़्यादा जो द्विपक्षीय सहायता आती है ये भारत और यूएसए, भारत को यूएसए से आता है, यानी कि अमेरिका से यूएसए। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 14 नंबर में, और ये साइंस से फिजिक्स का क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं, तो ये आपका उत्तल लेंस से बने होते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस से बने होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मैं एक दो क्वेश्चन इजी भी शामिल कर देता हूँ। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। तो जो टंगस्टन है ना, इसका प्रयोग बल्ब में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आप आई होप कि आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा वीडियो, क्योंकि जो लेवल है क्वेश्चन का मैं हाई कर दिया हूँ। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर का क्वेश्चन कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहती है। तो ये ऊर्ध्वपातन यानी कि सबलिमिनेशन कहता है, यानी कि डी ऑप्शन है, सबलिमेशन कहा जाता है। ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन इंग्लिश में भी दिया रहता, तो मैं इंग्लिश में ऑप्शन ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे 17 नंबर में कि निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह धातु उपधातु होगा यहाँ पे, अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो ये है जर्मेनियम इनमें से, ठीक है। एक और याद नाम रखना है आपको, जो आपका सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन, ठीक है ना, सिलिकॉन, ये भी आपका उपधातु होता है और इसका भी इस्तेमाल जो होता है ट्रांजिस्टर में किया जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर में, टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। किसको, मैकेनिकल ऊर्जा को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी शॉर्ट में इसको ONGC कहा जाता है, कब स्थापित हुआ था। तो ये स्थापित जो हुआ था आपका 1956 में स्थापित। प्रस्ताव में आया था 1955 में, लेकिन इसका नामकरण जो हुआ था, इसका नाम जो पड़ा था ONGC, तो 1956 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1956 ही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से 20 नंबर में कि निम्न में से सबसे सख्त हार्ड कौन सा है। यानी कि जो तत्व होता है ना, तत्व में सबसे हार्ड या कहे सबसे कठोर जो होता है प्रकृति में, हीरा होता है। क्या होता है, हीरा। हीरा क्या है, तो ये कार्बन के अपरूप है हीरा, और जो आपका ग्रेफाइट होता है ये कार्बन के अपरूप होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 21 नंबर में कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं। शुष्क बर्फ यानी सूखा बर्फ कहते हैं, किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि इसको CO2 कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, ठोस शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। तो देखिए, साबुन बनाने में से इनमें से जो वनस्पति तेल है इसका प्रयोग होता है साबुन बनाने में। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे 23 नंबर का क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस होता है। जो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस होता है ये क्या होता है, कौन सा गैस होता है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपका वाहनों यानी गाड़ियों से, कारों वगैरह से निकलता है। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 24 नंबर में, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाला गैस मुख्यतः होता है। तो CH4 होता है, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे मेथेन दिया हुआ। तो CH4 भी कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो आपको याद रखना CH4 मेथेन। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपका 25 नंबर में, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है, यानी कि एनेस्थीसिया के रूप हास्य गैस कौन सा है इसमें से। तो यहाँ पे जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है हास्य गैस के रूप में प्रयोग होता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर छिड़काव कर दिया जाए तो वो हंसते रहता है जब तक इसका गैस का असर रहता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है।
नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 26 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो सोडियम आपका बेंजोएट है, इसका प्रयोग होता है खाने के, और ये खाने को संरक्षित रखता है, खराब नहीं होने देता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और ये 27 नंबर का क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखो इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। और हिंदी में क्या कहा जाता है, आज भी देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हिंदी में भी ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में कहा जाता है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर का क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम यानी लाइविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है। तो देखिए जो एंजाइम है ना, एंजाइम यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, ये क्या करता है, जो रासायनिक क्रिया होता है उसको तेज कर देता है एंजाइम। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 29 नंबर का, और इसमें आपसे पूछा गया कि निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। जो चीनी बीमारी कहते हैं या डायबिटीज़ कहते हैं, किसकी कमी से होता है। तो ये इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से जो है कि मनुष्य में क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 30 नंबर में कि विटामिन जो खट्टे फलों या साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, यानी कि जो चमड़ा होता है मानव का त्वचा, उसको रखने में काफ़ी ये स्वस्थ रखता है। तो ये कौन सा विटामिन है, तो ये विटामिन सी है। कौन सा विटामिन है, विटामिन सी है, ठीक है ना। तो जो बी और सी विटामिन होता है जो तो जल में घुलनशील होता है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 31 नंबर के, मनुष्य के शरीर में खून अशुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं, डायलिसिस। और जो दोस्तों किडनी होता है, किडनी मनुष्य के शरीर में ये क्या करता है, ब्लड को शुद्धिकरण करता है, यानी फिल्टर का काम करता है किडनी। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32 नंबर के, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है किसको, ये कहा जाता है दोस्तों आपका ताम्र पाषाण युग को, यानी कॉपर एज को क्या कहा जाता है, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी में पूछा हुआ, किससे, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बट नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 33 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। तो यहाँ पे देखिए समान अहिंसा दोनों में था, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में था, और रीति व रिवाजों की अस्वीकृति ये दोनों में था। लेकिन ये जो आत्मदमन है ये दोनों में समान नहीं था, आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 34 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। तो पाटलिपुत्र नगर जो बसाया था, ये बसाया था दोस्तों उदयन ने। कौन बसाया था, उदयन ने बसाया था। बाद में ये राजधानी भी बनाया था इनको। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 35 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध सभा जो है आपका राजगीर में आयोजित की गई थी। कहाँ पे, राजगीर में, ठीक है ना। यहाँ से आपको याद रखना है राजगीर। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 36 नंबर का, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो कौन सा, इसमें जो धनानंद है दोस्तों, कहीं कहीं पे आपको घनानंद लिखा पे आएगा, तो याद रखिएगा। ये थोड़ा थोड़ा लिखने वाले जो जो इतिहासकार था इन्होंने ऐसा किया है। तो कहीं पे ऑप्शन में धनानंद दिया, कहीं घनानंद दिया, तो ऑप्शन यही आपका सही होगा, धनानंद। बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 37 नंबर का क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था। तो ये शुंग वंश का स्थापित हुआ था। पुष्यमित्र शुंग जो था इसका प्रथम क्या था, तो ये था शासक था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 38 नंबर में, निम्न में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, कौन सा सुल्तान था ये। तो ये सुल्तान था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था सुल्तान निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, ये था अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 39 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। पहले तो ये क्या किया था, हजरते आला की उपाधि धारण किया, उसके बाद हजरते आला की उपाधि धारण किया और बाद में सुल्तान की। तो ये कौन है, तो ये है दोस्तों आपका शेरशाह सूरी। देखिए कहीं पे आपको बहलोल लोदी भी मिलाएगा, लेकिन ये आंसर गलत है। यहाँ पे पूछा है हजरते आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी।
ठीक है ना। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 40 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था। तो ये सबसे पहले जो फलों का गुणवत्ता सुधारने का उपाय किया था फिरोज शाह तुगलक। कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक किया था। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने नगर बसाया जहाँ अब आगरा है। तो ये नगर किसने बताया था जो आगरा के नाम से अभी प्रसिद्ध है? तो ये नगर बसाया था सिकंदर लोदी कहते हैं, लोदी है ये, ठीक है ना, तो पढ़ने में थोड़ा सा मिस हो गया। सिकंदर लोदी, तो ये क्या कौन था? सिकंदर लोदी था। तो यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। और कब किया था? तो ये आपका 1504 में ये नगर बसाया था। कौन सा नगर? आगरा नगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 42 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो देखिए इसका तत्कालिक कारण क्या था ये पूछा गया है। तो इसका तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग या ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का जंग। ऐसे भी ऑप्शन देगा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का जंग। ये था क्या? कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था, प्रथम कर्नाटक युद्ध का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 43 नंबर में किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। कौन सा मुगल बादशाह था? तो ये मुगल बादशाह था दोस्तों शाह आलम द्वितीय। इसको दिल्ली प्रवेश करने नहीं दिया गया था गाजीउद्दीन के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बट नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 44 नंबर का क्वेश्चन है किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पे हराया था। कहाँ पे हराया था? सोली के स्थान पे हराया था। किस अंग्रेज अधिकारी था? ये था थॉमस बेस्ट जो पुर्तगालियों का कहाँ पे हराया था? तो पुर्तगालियों को सोली के स्थान पे हराया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 45 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसे पूछा है कि पिग्मी कहाँ के निवासी है। ये जो पिग्मी है ना ये कहाँ का निवासी है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे देना चाहिए मध्य एशिया। क्या देना चाहिए? मध्य एशिया। नहीं दिया हुआ है यहाँ पे आपको मध्य अफ्रीका, यहाँ पे मध्य अफ्रीका देना चाहिए, ठीक है। लेकिन मध्य अफ्रीका आपका नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको अफ्रीका टिक करना है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और ये 46 नंबर का क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला। यानी आप अपने काउंसिलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था किस अधिनियम के तहत? तो ये अधिनियम था 1786 एक्ट। कौन सा था? 1786 एक्ट था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 47 नंबर में किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो ये था आपका मौलाना महमूद अली। कौन था? मौलाना महमूद अली था। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था इसमें भाग लिया था। ये कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, ठीक है ना। इसमें भाग लिया था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 48 नंबर का क्वेश्चन है किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जो 1906 में आपका कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन आया है 49 नंबर का क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने आरंभ किया था। इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस किसने आरंभ किया था? तो ये किया था दोस्तों विनोबा भावे। कौन किया था? विनोबा भावे किया था। ए ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आपको रट लेना है ये क्वेश्चन और हमारे टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 50 नंबर का क्वेश्चन है किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन क्रेशिंग बैंक था। यानी ये जो है ये कथन किसका है ये पूछा गया है और किसके दृष्टि में? तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये महात्मा गांधी की दृष्टि में। ए ऑप्शन सही है दोस्तों। इसमें मैंने 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लिया इस तरह का वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।